हूं, लेकिन पहले आप जरा ये 3 लोगों के बयानात सुने और फिर देखेंगे कातिल की जुबान भी वही है। जरा ये सुने, आपकी आंखें खुल जाएंगी, बल्कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुने जरा। ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है। इससे अदारे और मुल्क में एक फितना और फसाद फैलने का खतरा है, सिर्फ इस वजह से कि झूठ को झूठ साबित नहीं किया जा रहा या सच खामोशी पे तुला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये खामोशी तोड़ी। और जो बाकी बातें मेरा इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फायदा। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज देखी नहीं गई। ये नाज़रीन आपने सुन लिया। अब मैं आपको सुनाता हूं कि कातिल की जो कहानी है उसमें झोल क्या है, जरा सुनिएगा। अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची। कहता है दिन से, सुबह से ही मैंने अचानक फैसला किया। फिर कहता है वो जब से लाहौर से चला था तब से साजिश की थी। अब दोबारा सुने, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची। तो ये आपने सुन लिया। तो ये हैं वो लोग। अब आपको मैं एक और चीज दिखाने लगा हूं। ये कहता है अपने बयान में, जो आप सब सुन चुके हैं, कि इमरान खान डेस्क चलाता है अजान के टाइम। तो जरा ये भी झूठ पकड़ा गया है, जरा ये सुने। अल्लाहू अल्लाहू चल रहा था जिस टाइम ये दावा कर रहा है कि मैंने फायरिंग की थी। इसका दावा ये है कि मैंने फायरिंग इसलिए की, इसलिए मारा कि वो डेक चलाता है अजान के टाइम। वो तो अल्लाहू अल्लाहू चल रहा था जब तूने फायरिंग की, नजस इंसान। अब आपको कुछ और दिखाता हूं। इतनी आसानी से हम इनको जाने नहीं देंगे, ना इतनी आसानी से हम इनको ये करने देंगे। तो इसको वक्त कितना मिला शूटर को, जो ये बड़े दावे कर रहा है कि मैं अकेला था। मैं साबित करता हूं कि ये अकेला नहीं था। आपके सामने अभी ये आएगा कि ये अकेला नहीं था, और आपको पता चलेगा कि इसके पास वक्त भी नहीं था। तो ये मैं आपके सामने रखता हूं, ये जरा चेक करें। ये आप गौर कीजिएगा। ये देखें, इसने जैसी गन ऊपर की, बंदे इसके पीछे चले गए। वो देखें, ब्लू कपड़ों वाले को गोली लग गई, वो नीचे देखें गिरा हुआ है। और बस दोबारा देखें जरा, आपके सामने दोबारा रखता हूं इसको, ये चेक करें। ये जैसे ही इसने गन ऊपर की, आप देखिएगा ये पीछे जो बंदा है उसने फौरन, और ये इस बंदे का बयान है कि मैंने फौरन वो गन उससे छीनी तो वो नीचे गिर गई। ये गन गिरने के बाद भी फायरिंग की आवाजें हैं। तो वो बंदा कहां है जिसने फायरिंग की? जो डीकॉय, ये तो यूज किया गया है लोगों को पजल करने के लिए कि ये असल बंदा है। तो कहानी बड़ी गहरी है और बहुत कुछ सामने आने वाला है। लेकिन आपको अब एक और चीज सुनाता हूं। इमरान खान का बयान आ गया है और असद उमर ने बता दिया है कि इमरान खान ने किन पे शक का इजहार किया। तो ये जरा खुद सुन लें। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था। लेकिन उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है। और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं, और वो मेजर जनरल फैसल हैं। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है। और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा। और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन 3 लोगों को